बार फिर से जब कार्रवाई शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी क्या कुछ सदन में नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनसून अपडेट। भादों में भी सावन से झड़ी राजधानी में रिमझिम बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है और कल अगर देखा जाए तो राजधानी समेत हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, दौसा, सीकर, बीकानेर, झालावाड़ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई थी और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा झालावाड़ के रायपुर में 140 mm बारिश हुई और मौसम विभाग की ओर से 27 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। लेकिन विस्तार से हम समझेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज भी अलर्ट है, यानी कि 27 जिलों में बारिश का अलर्ट और कल भी अच्छी बारिश, लेकिन ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा आप। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे की ही बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 13 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज हुई है, जबकि एक स्थान पर अत्यंत भारी बारिश। 40 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। कहा जा सकता है कि मानसून की महर अब ज़्यादा बरस रही है और आज राजधानी में भी अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम सुहाना हो गया है। बिल्कुल सही बात है कि भादों में सावन की झड़ी लगी है और इस खुशनुमा मौसम में सबसे तरोताज़ा लोग हो रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिन से जब बारिश नहीं हो रही थी, बीच बीच में रुक रुक कर हो रही थी, तो उमस भरा माहौल था, लेकिन वो उमस काफूर हो चुकी है। सीधी तस्वीरें हम आपको विधानसभा के बाहर से दिखा रहे हैं। कैमरामैन तीरथ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितना खुशनुमा माहौल है और बारिश का दौर जारी है। यह दौर शाम तक जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि जयपुर सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 10 जिलों में येलो अलर्ट है और 7 तारीख तक मानसून की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये महर अब लगातार बरसेगी और वैसे भी मौसम विभाग ने कहा है कि सितंबर में 20 से 25 सितंबर तक मानसून का जोर रह सकता है, यानी मानसून इस बार लंबा दिखाई दे सकता है। और अब तक जो मानसूनी बारिश दर्ज की गई है उसमें भी झमाझम बारिश के बीच कई जगह अतिवृष्टि, कई जगह बाढ़ के हालात, लेकिन सुकून इस बात का है कि मानसून लगातार महर बरसा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब ये लगे कि आज पूरे दिन इंतजार करना पड़ा और मानसून की महर नहीं बरसी। और राजधानी में अल सुबह से मौसम दिखाई दे रहा है। बीती देर रात अच्छी बारिश हुई थी और अभी भी जिस तरीके से मानसून की महर बरस रही है, तो कहा जा सकता है कि शाम तक अगर मानसून की इस बारिश का दौर जारी रहता है, कई जगह जल भराव होगा, लेकिन खुशनुमा माहौल में लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। और आज सोमवार है, यानी पहला दिन है सप्ताह का, और ऐसे में सुबह से सावन की झड़ी जो लगी है भादों में, वह है बहुत मतलब एक सुकून देने वाली चीज बता रही है। आपने कहा कि वक्त से पहले मानसून आ गया, हालांकि ब्रेक लिया, लेकिन फिर से शुरू, अभी एक फेज बाकी, यानी लंबा चलेगा। लेकिन अगर फायदा नुकसान की बात करें पूरे प्रदेश भर में, तो समझाइएगा कितना फायदा कितना नुकसान इस मानसून से इस बार। बिल्कुल, देखिए नुकसान की बात करें तो खरीफ की फसल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उधर हमने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। सवाई माधोपुर के 12 गांवों का मैंने खुद दौरा किया था और फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पे पहुंची थी। तो वहाँ जो अमरूद के बाग हैं, वो अमरूद के बाग ख़राब हो गए हैं। 22 गाँवों की स्थिति ये बता रही थी कि अमरूद के बाग अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि वहाँ 4-4 फीट तक पानी भर गया, दलदल हो गया। इसके अलावा जो इन गाँवों में खरीफ की फसल खराब हुई है, वहाँ मुआवजे की भी मांग की जा रही है। बहरहाल आपदा प्रबंधन मंत्री, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे, किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। किसान हमारे भाई हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि सवाई माधोपुर, इधर आप टॉक की बात करें, उधर कोटा संभाग में अच्छी तरह बारिश ने बहुत कुछ तबाह कर दिया। तो ऐसे में नुकसान की संभावना तो है, लेकिन अगर बांधों की बात करें तो 370 बांध लबालब हो गए हैं, यानी पेयजल का इंतजाम हो गया है, रबी की फसल के लिए सिंचाई का इंतजाम हो गया है, पशुओं के लिए 1 साल के चारे का इंतजाम हो गया। लेकिन जहां अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात बने थे, वहाँ पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ जिलों में फ़ायदा हुआ है तो कुछ जिलों में नुकसान की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बांधों में पानी की जमका आवक हुई है, यानी पूरे प्रदेश का बांधों में 85% पानी हो गया है, जो आज से पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि इस मानसून ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई रिकॉर्ड अभी बनना बाकी हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून की महर इस बार राहत देने वाली है, लेकिन जहां अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात बने हैं, वहां हालात विकट बताए जाए। बिल्कुल आपने सही कहा और ऐसे में नजर लगातार बनी रहेगी। तस्वीरें आपके जरिए हम दिखाते रहेंगे विनोद जी।